खुरम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। अदालत के आज के इस फैसले के अंदर तो बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि जो एक्सरसाइज की गई है काबीना की तरफ से, जो मामला पार्लियामान को भेजा गया है, उसकी भी हैसियत, उसकी ज़रूरत नहीं थी उस एक्सरसाइज की। अदालत ने आज दोबारा रीइटरेट किया है कि आप 27 तारीख तक 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देंगे, बसूरत दीगर संगीन नताइज उसके सामने आ सकते हैं। तो क्या आप इन संगीन नताइज का सामना करने के लिए आप और काबीना, यानी वज़ीर आज़म और काबीना जिसके आप मेंबर हैं, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अदालत आलिया ने जो आज गुफ्तगू की है वो उसका बेहतर जवाब आइन के तहत पार्लियामान दे चुकी है। अब कोर्ट अपनी तमाम तर जो उसको अल्लाह ताला और आइन में अथॉरिटीज दी गई हैं, वो पार्लियामान को कंपेल नहीं कर सकते किसी मामले में। और पार्लियामान की जो रिजेक्टेड डिमांड फॉर ग्रांट है, ये सिर्फ पाकिस्तान का आइन नहीं है, दुनिया में जहां जहां भी पार्लियामानी तर्ज हुकूमत है, पार्लियामान की जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वो पब्लिक मनी के इस्तेमाल का अप्रूवल है। तो अगर पार्लियामान ने वाज़े तौर पर पब्लिक मनी के इस जो काबीना ने रेफर किया था उसको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर मेरी भी अदालत से वही इस्तदाए जो आज उन्होंने सियासी जमातों से किया। अदालत ने कहा कि सियासी जमातें अगर एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। तो हमारी भी फाजिल जजों से गुजारिश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी एक फुल कोर्ट के जरिए एक मौकफ पर आ जाए तो फिर शायद पार्लियामेंट भी गुंजाइश निकाल ले। लेकिन अभी तक तो ये मामला दो खतूनों के दरमियान मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इस पर इसरार कर रहा है कि उसकी रिट कायम है, और इस तमाम डिस्कशन में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भूल जाते हैं, जो कि ना ही अदालती इदारा है और ना ही इंतजामी इदारा है जी। आर्टिकल 181 के तहत तो इट इज नीदर ए जुडिशियल अथॉरिटी नॉर एन एग्जेक्टिव अथॉरिटी। तो लिहाजा वो उसकी अपनी एक आईनी हैसियत है। तो अदालत उसके भी इख्तियारात में उसको कंपेल करने से पहले अदालत को बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अदालत ऑलरेडी कर चुकी है खुरम साहब जी, वो कंपेल कर चुकी है, और हमारी नजर में अदालत का ये फैसला दुरुस्त नहीं। जो अहम बात है वो ये देखिए, या तो 90 दिन पत्थर पर लकीर है, अदालत के मुताबिक तो है, अदालत के मुताबिक तो है खुरम साहब। अगर अदालत के मुताबिक है तो फिर अदालत ये फैसला, अदालत के पास ये हक नहीं है कि वो उस लकीर का कोई हिस्सा भी मिटाए। और बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें 15 साल मुज़ाकरात भी कर लें, उनके पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पत्थर की लकीर का 1 इंच भी कहीं से मिटा सकें, धुंधला सकें। ठीक है। तो लिहाजा ये जो फैसला है कि भाई अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं हो सकते, जिसकी अथॉरिटी है, जिसके अल्टीमेटली जिसके कंधों पर ये सारा बोझ है, तो फिर नो अमाउंट ऑफ नेगोशिएशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज नॉर एनी अमाउंट ऑफ कंपल्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव अ डेट। बट खुरम साहब एक बात है ना कि देखिए, ये जो 4 अप्रैल का फैसला है, इससे अगर आप पहले भी चले जाएं, पिछले महीने चले जाएं, 1 अप्रैल की बात कीजिए, पहले बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की बात की। अदालत ने कहा कि वो बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन होनी चाहिए, अगर 90 दिन में तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, चले बेरेस्ट मिनिमम कर लें। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, पूरी रियासत ने कहा कि हमारे पास ना वसाइल है ना पर्सनल है, हम ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपना मौकफ देकर 8 अक्टूबर कर दिया गया और कहा 1 रोज इंतखाबात होंगे। अदालत ने उससे मुस्तरद किया, 4 अप्रैल को फिर ऑर्डर किया और बाकायदा तौर पर इस दफा कहा स्टेट बैंक को कि आप पैसे दे दीजिए। स्टेट बैंक ने कहा कि हमने पैसे मुख्तस कर दिए, हम दे नहीं सकते, पार्लियामान ने अप्रूवल देनी है। काबीना के पास गया, काबीना ने रेफर किया पार्लियामान को, पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया। सवाल आज भी यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारी एक्सरसाइज को कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म और काबीना के पास इस्तेकाक है कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इस पैसे को रिमिट कराएं टू द इलेक्शन कमीशन और बाद में एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लें। उस पर मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है। दोबारा अब वो कह रहे हैं कि आपने जो एक्सरसाइज की
कानूनन उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, ना ही आपको उसकी जरूरत थी, लेकिन अब आपको चाहिए कि आप 27 तारीख तक पैसे दें। आपका मौकफ यह है कि नहीं, हम ये पैसे नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामान ने मना कर दिया। सो व्हाट नेक्स्ट? आप क्या इस बात के लिए अब तैयार हो रहे हैं कि ठीक है, वजीर आजम को तलब किया जाएगा तो वजीर आजम जाएंगे और बताएंगे कि पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता? इज इट सो सर? जी, वजीर आजम को क्यों तलब करेंगे? हम जो 176 अरकान कौमी असम्बली हैं, हमें तलब करें ना, हमसे पूछें कि आपने क्यों रिजेक्ट किया है। फैसला तो हमारा है, वजीर आजम का फैसला तो नहीं है। मैं काबीना का भी हिस्सा हूं, लेकिन काबीना ने जब ये जो मनी बिल है इसको रेफर किया तो काबीना ने उसके ना हक में राय दी ना उसके खिलाफ राय दी। काबीना ने सिंपली वो जो डिमांड फॉर ग्रांट थी वो रेफर कर दी पार्लियामान को। और अगर अब कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो मोटिव्स के ऊपर आएंगे कि जी मुहर्रकात क्या थे काबीना के या पार्लियामान के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुहर्रकात के ऊपर भी बहुत गहरे बादल हैं, शकूक व शुबहात के, इख्तियारात से तजावुज के, आइन को रीराइट करने के। तो लिहाजा भी हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां इस केस के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसको भी किसी जाब्ते में लाने की अब जरूरत बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये जो ऑल एनकम्पसिंग अथॉरिटी का एक्सरसाइज हो रही है ये अब ना ही काबिल कबूल है। और अगर हमने देख लिया है कि अगर ये जो ऑल एनकम्पसिंग एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है बाय द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान उसको रेजिस्ट कर। अब वो एक्सरसाइज आपने की, उसको वो एफर्ट थॉट हो गई, उसकी एप्लीकेशन, बेशक वो मैं भी बहसियत एक आम और पाकिस्तानी और एक कानून के तालिब इल्म पे उस पर शदीद मोतरज़ हूँ कि वो काम नहीं होना चाहिए था, एंटिसिपेटरी इंजंक्शन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में उसका कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अदालत ने आज के इस ऑर्डर में लिखा है कि एक तशरीह तो ये है कि अगर पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को जो कि काबीना ने उसे रेफर की थी, तो पहली इंप्लीकेशन या पहली अजम्पशन तो ये आ सकती है हमारे सामने, पहला मतलब ये आ सकता है कि वज़ीर आज़म और काबीना पार्लियामान का एतमाद खो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा फिल वक्त हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन कल अगर खुर्रम साहब या वो वज़ीर आज़म को तलब कर लेते हैं या वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि क्या आपके पास ऐवान का कॉन्फिडेंस है, तो उस वक्त आपकी पोजीशन, वफाकी हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? देखिए, फिर मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। बार बार ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो उनकी आईनी हद थी वो उससे तजावुज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आई थिंक वजीर आजम खुद भी किसी वक्त चाहें तो वो एतमाद का वोट लेकर इस सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर सकते हैं। पार्लियामान में मेजॉरिटी इशू नहीं है, इशू यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान का एक ग्रुप मुस्तकिल आइन से तजावुज कर रहा है, अपनी अथॉरिटी से तजावुज कर रहा है, वो पार्लियामेंट को भी ओवररीच कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव के जो इख्तियारात है उसको ओवररीच कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को ओवररीच कर रहा है। और अगर हमें उस ओवररीच को रेजिस्ट करना है, देखिए अदलिया का बड़ा एहतराम है हमारे दिलों में, लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं भी अगर ताकत का इस्तेमाल अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिस्क्रेशनरी तरीके से और बड़े ही जो है रैंडम तरीके से हो रहा है, तो बहरहाल पाकिस्तान में जो आइन मौजूद है उसके तहत पार्लियामान से बेहतर इदारा कोई नहीं है जो इस ओवररीच को रेजिस्ट करे।